Sayyid Muhammad Asnada from mathemath.com. Let's start with question number 2 and 10th part of exercise number 2.6. The statement of this question is actually we have to find dy by dx and we are given y is equal to x multiplied by e raised power sin x. ये हमारे पास given है. अब हम इस सारे का डेरिवेटिव लेते हैं. डेरिवेटिव में कुछ होगा ये कि ये है x और ये है इसके साथ दूसरा जो फंक्शन है ये भी x की फॉर्म में है, तो और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो इसके ऊपर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. अब प्रोडक्ट रूल बेसिकली ये है कि इसमें हम एक फंक्शन वैसे ही रहने देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर प्लस दूसरे को वैसे ही रहने देते हैं, पहले का डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो हमने यहाँ पे x को वैसे ही रहने दिया, e raised power sin x का डेरिवेटिव ले लिया, फिर e raised power sin x को वैसे ही रहने दिया और x का डेरिवेटिव ले लिया. देखें यहाँ पे ये x आ गया और ये जो e raised power sin x है ये e raised power sin x का डेरिवेटिव e raised power sin x ही रहेगा, यानी e की पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव वही रहता है. अब ये जो sin x है यानी कि ये जो पावर है, पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे cos x आ गया और फिर ये जो एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ गया, यानी d by dx ऑफ x यानी एंगल, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा. तो ये देखें यहाँ पे बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा ये इसका तरीक़ाकार सिर्फ ये है कि e raised power sin x का डेरिवेटिव बिल्कुल वही रहा. फिर ये जो पावर थी, पावर का डेरिवेटिव हमने लिया वो cos x आ गया. फिर इसके आगे जो हमारे पास एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास 1 आ जाएगा. इसके बाद यहाँ पे e raised power sin x ये इसी तरह से आ जाएगा और dx by dx इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे x इंटू e raised power sin x इंटू cos x, यहाँ पे dx by dx का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और साथ में e raised power sin x. अब e raised power sin x यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो इसमें से e raised power sin x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब. यहाँ पे हमारे पास x cos of x रह गया और यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 रह जाएगा. तो इस तरह से ये सारे का सारा आफ्टर डिफरेंशिएशन dy by dx के बराबर आ जाएगा और dy by dx ही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था. इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी जगह कोई स्टेप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com.